नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर सीरीज और उसके तहत है बच्चों आज हमारे पास मॉडल पेपर फर्स्ट। इसमें जो क्वेश्चन है ना बच्चों वो मैंने हाथों से बनाए हैं बच्चों क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस बार आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे देखो विशेष लिखा हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा 24 तारीख को आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है बच्चों, और उससे पहले हम लेके आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर। तो करते हैं बच्चों क्वेश्चनों की शुरुआत, और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों। फिर बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। ओके, आ गया बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है बच्चों 3 और 4 के मध्य आपको 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। पहले तो परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं? वे संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना बच्चों, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आपको इसमें बताना है 3 व 4 के बीच में कितनी 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे लिखना है 3, इसको हमें बटावा में रखना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लगाते हैं 1, और यहाँ पे कितने 4, 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाते हैं बच्चों 1। अब बतानी कितनी है? जितनी भी आपको परिमेय संख्याएं पूछे ना बच्चों उसमें हमेशा आपको 1 प्लस कर देना है। यहाँ पे आपको 6 पूछा है तो 6 में आपको 1 प्लस करना है बच्चों। 6 और 1 कितने होते हैं? 6 और 1 होते हैं बच्चों कितने? 7। अब आपको क्या करना है, 7 को जो ये बटे वाली संख्या है ना बच्चों, अंश व हर दोनों से गुणा करना है। यानी आपको ऊपर वाली संख्या से भी 7 को गुणा करना है, तो नीचे वाली संख्या को भी 7 से गुणा करना है। यहाँ पर भी 7 बटा 7। अब गुणा कर देना है, 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 3 7 21, और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे बच्चों 7, बराबर 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 4 7 28, और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7। अब देखो बच्चों इनके बीच में संख्या आनी चाहिए, ना तो ज़्यादा आनी चाहिए और ना ही हमारे पास कम आनी चाहिए। अब देखो यहाँ से 21 बटा 7, 21 के बाद क्या आता है बच्चों 22, यह आ जाएगा बच्चों हमारे पास 22 बटा 7। 22 के बाद आता है बच्चों हमारे पास क्या 23, तो यहाँ आ जाएगा 23 बटे 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, ठीक है बच्चों, और 27 बटा 7, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हैं बच्चों? यहाँ पे हमारे पास 28 बटा 7, तो ये बार वापस 28 बटे 7। अब काउंट करके देख लो आप, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों के बीच में बच्चों कितनी, इन दोनों के बीच में हमारे पास कितनी आ गई 6 परिमेय संख्या। ऐसे आप किसी भी संख्याओं का आसानी से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। उनके मध्य आपको बस ये ध्यान रखना है जितनी भी पूछे उसमें आपको 1 प्लस कर देना है, फिर अंश और हर को दोनों को उनसे गुणा कर देना है, फिर देखना उन दोनों ही संख्याओं के मध्य सेम डिटो। अगर आप सबको 6 पूछिए तो 6 ही आएगी बच्चों, ना 7 आएगी ना ही 5 आएगी। अगर आती है तो आपका वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों आज प्रिंट नहीं है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैंने आज हाथ से बनाए हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें आपकी सिर्फ संख्याएं चेंज हो सकती है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बच्चों आपके चैप्टर नंबर 1 का है, और इस चैप्टर से आपके ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। आपको बताना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, शांत या अशांत। बिल्कुल इजी है बच्चों। क्या करना है आपको, जो भी संख्याएं दे रखी है ना उसमें आपको भाग लगाना है पॉइंटों में। अगर भाग पूरा पूरा चला जाए बच्चों, पॉइंट के बाद आपको 4 संख्या तक भाग लगा के देखना है। अगर भाग पूरा पूरा चला जाए ना बच्चों तो वो होता है दशमलव प्रसार शांत। अगर आपका भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है ना बच्चों तो वो हो जाता है दशमलव प्रसार अशांत। इसका लेते हैं पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है बच्चों 36 बटा 100। यानी आपको 36 में किसका भाग लगाना है? 36 में बच्चों भाग लगाना है हमें 100 का। अब देखो 100 बड़ी है और 36 छोटी है, नहीं जा रहा है ना बच्चों, तो यहाँ पे हम लगाते हैं 0, और यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट, और यहाँ उतारते हैं हम 0। अब देखो 100 के बाड़े में 360, 100 200 300, 4 बार में 400 आ जाते हैं ना बच्चों, तो हम यहाँ पे लेंगे 3 बार में। 3 बार में कितने 300, 0 6 का 6 और 3 में से 3 गया 0। अब हमने क्या एक बार पॉइंट उतारा तो आप 0 उतार सकते हो वापस।
100, 200, 300, 400, 500 और 600। 6 बार में कितना आ रहे हैं बच्चों? 600। ये देखो बच्चों, भाग पूरा पूरा चला गया। कितनी बार गया? 0.36 बार, 0.36। तो ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो होता है बच्चों दशमलव प्रसार शांत हो। दशमलव प्रसार शांत। अब बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको 1 में 11 का भाग लगाना है। जो 1 है ना बच्चों, 1 में आपको लगाना है किसका? 11 का भाग। नहीं जा रहा है बच्चों, यहाँ पे उतारता हूँ मैं, 0 लगाता हूँ बच्चों, क्या पॉइंट, ये आ जाएंगे 0। अब देखो फिर भी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 11 बड़ी है और 10 छोटी है। पॉइंट लगाने के बाद भी तो फिर मैं क्या करता हूँ, 1 0 वापस या उतारता हूँ, 1 0 वापस या उतारता हूँ। ये हो गए बच्चों हमारे पास 100। अब बताओ क्या 11 के पहाड़े में 100 आते हैं? नहीं गुरुजी, 100 तो नहीं आते, लेकिन 100 से कम जरूर आते हैं 9 बार। 11 9 99। पीछे कितना बच रहा है? 1। अब देखो बच्चों, वापस वो की वही कंडीशन बन गई, वापस वो की वही कंडीशन बन गई। यानी इसमें 0.09 बार, यानी 0.9090909 जाता ही जाएगा, यानी अनंत तक ये भाग जाएगा। जिसमें अगर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है बच्चों तो वो क्या होता है? दशमलव प्रसार अशांत। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.09 पे बार लगा दो आप, दशमलव प्रसार अशांत है बच्चों, अशांत है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपके 1 नंबर का पूछा जाता है आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में, और 100% संख्याएं चेंज होगी बच्चों, वरना क्वेश्चन तो यही से ही बनेंगे। अब मैं आपके कमेंट बॉक्स में देखता हूं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी यस 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 लिख के बताइए बच्चों, कमेंट कीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने। 27/5। अब बताना इसमें आपको दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चों आपको होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 4। वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास 332/400। इन दोनों इक्वेशन को आपको हल करने हैं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता देने हैं बच्चों कि ये दोनों क्वेश्चन में दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत होंगे। ओके बच्चों, फिर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये लो बच्चों, ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। 0.001 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो 0.001 है ना बच्चों, इसे आपको किसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या मानना है, यहाँ पे माना कि x बराबर है बच्चों। अब देखो यहाँ पे इस बार को हटाना है, इसका मतलब है 001 001 001। तो यहाँ आ जाएंगे बच्चों हमारे पास 0.001 001 डॉट डॉट डॉट। मैंने क्या किया, ऊपर से बार हटा दी और इसको बना दिया मैंने समीकरण 1। ठीक है बच्चों। अगर देखो आपको यहां ध्यान रखना, अगर ऊपर घात एक संख्या पर हो तो आपको दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना है। अगर 2 पर हो बच्चों तो आपको 100 से गुणा करना है, और 3 संख्या पे बार हो तो हमेशा आपको किससे 1000 से गुणा करना है। तो यहां पर बच्चों आपको दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्ष यानी x को भी 1000 से गुणा करना है और बराबर के इधर भी आपको 1000 से क्या करना है, गुणा। यहां हो जाएंगे बच्चों 1000 गुणा x बराबर 1000 गुणा 0.001 001। ओके बच्चों,
1000 को मैं x से गुणा करूँ तो यह आ जाएंगे हमारे पास 1000 x बराबर। अब यहाँ पे देखो बच्चों कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, जहाँ पर भी पॉइंट हो ना गुणा भी नहीं करना है, वहाँ से 3 संख्या आगे आपको पॉइंट लगा देना। 3 जीरो तो यहाँ पर पॉइंट है ना बच्चों, तो यहाँ से 3 संख्या आगे 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। तो ये हो जाएंगे बच्चों हमारे पास 1.00 एक डॉट 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 का मतलब आप इस संख्या को कितनी भी बार लिख सकते हो। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब बच्चों आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देना है। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 है बच्चों हमारे पास 1000x बराबर 1.001। बार बार का मतलब यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पर भी मैं 2 बार लगा देता हूँ 001, ठीक है। और समीकरण नंबर जो 1 है ना बच्चों वो है हमारे पास x बराबर, देखो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, 0 का 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 0 1 0 0 1। अब घटाते हैं तो नीचे वाली संख्याओं का चिन्ह चेंज कर देते हैं। 1000 में से यहाँ पे 1x गया तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों 999x बराबर 0, 1 में से गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आएगा पॉइंट, 1 में से 0 गया कितना 1, ठीक है बच्चों। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों हमारे पास 999x बराबर कितने 1। अब आपको 1 को यही रखना है, ये गुणे की संख्या अगर बराबर के इधर जाएगी तो किस में बच्चों चेंज होगी, ये बटे हुए में। तो यहाँ हो जाएगी बच्चों x बराबर 1/999, ये हो जाएगी बच्चों हमारे पास क्या 1/999। और ये क्वेश्चन पिछली बार आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में संख्या चेंज होके आ चुका है, तो इस बार भी इस क्वेश्चन की भी आने की पूरी संभावना है। ओके बच्चों, ये है हमारे पास मॉडल पेपर फर्स्ट। आपके बच्चों एग्जाम से पहले 10 मॉडल पेपर आएंगे और वो आएंगे डेली शाम को। हमारा टाइम वही है बच्चों, शाम को 6:30 बजे 6:30 बजे फिक्स आपके डेली मॉडल पेपर आएंगे। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इसके अलावा आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक में से। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 0.47 7 पर बार, और जो इसका एक थर्ड वाला क्वेश्चन इसमें और आ सकता है ना बच्चों, वो है हमारे पास 0.3 पे बार। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1 पे बार है, यहाँ पर भी 1 पर बार है। इन दोनों के क्वेश्चन भी आपको जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताने हैं, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि हमारा द्वारा पढ़ाया गया आपको कितना समझ में आ रहा है। लास्ट तक बने रहे बच्चों। 70 में से इस बार क्या 70 में से 70 पार। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। घबराना नहीं है बच्चों मैथ से, ठीक है। आप तो बस हमारे साथ जुड़े रहें लास्ट एग्जाम तक, फिर आपका पेपर देखना। पेपर में हमारे द्वारा पढ़ाए गए कितने क्वेश्चन मैच होते हैं, वो तो फिर हम आपको स्क्रीनशॉट सहित बताएंगे कि हमारे द्वारा इस चैप्टर में कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। और ये भी बताऊंगा विदाउट प्रूफ के साथ कि इस चैप्टर में से इस हमारे जो इस वीडियो में से ये क्वेश्चन आया आपके। ठीक है बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। आप तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 125 की घात 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, बिल्कुल आसान है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। 125 की हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें ये फॉर्मूला हो जाएगा AM
n बराबर a m गुणा n। ओके बच्चों, क्या करना है इसमें 164 को आपको घात के रूप में बदलना है, तो 125 है यहाँ पे, 125 के आपको गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले 5 का जाएगा, कितनी बार गया 25 बार, फिर 5 का 5 बार, 5 एकम 5, 125 की जगह आ जाएगी बच्चों घात के रूप में 5 की घात 3, कोष्टक बंद, n पावर कितनी है 1/3। अब आपको क्या करना है, कोष्टक हटा देना है, 5 3 की पावर 3 गुणा 1/3, ये 3 से 3 ये 3 कटी, इसका मतलब 5 की पावर कितनी आ गई 1, तो इसके आंसर आ गए बच्चों कितने 5। ओके बच्चों, अब इसमें आपके जो एक क्वेश्चन में आपको करने के लिए देता हूं बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन है आपके पास, नौ की घात 1/2। इसके आंसर आपको क्या करने हैं बच्चों, 9 की घात 1/2, इसके आंसर आपको जल्दी जल्दी किसमें, कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देने। इसके अलावा आपके इस चैप्टर से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है बच्चों हमारे पास 2 की पावर 1/2 गुणा 2 की पावर 1/4। इस टाइप का आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको कैसे हल करना है मैं आपको बता देता हूँ, और इसका एक क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए देता हूँ। अगर देखो बच्चों, बटे हुए में दोनों आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है, घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है, घातें दोनों को जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/4। कंडीशन ये होनी चाहिए कि घातें दोनों की क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। अब देखो 2 और 4 को हम कैसे जोड़ेंगे, ऐसे नहीं कि 1 ने 1 2 2 4 6 हो गए, ये लो गुरुजी जोड़ दिए हमने, गलत हो जाएगा बच्चों, नंबर कट जाएंगे। बिनों की जोड़ कैसे करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम, यानी दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 4 के पहाड़े में, तो ये नीचे आ जाएंगे 4। अब 2 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँ कि 4 आ जाए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 2 को 1 से गुणा किया तो 2 प्लस 4 के पहाड़े में 4 एक बार, और 1 को मैं 1 से गुणा करूँ तो 1, 2 के 2, 2 और 1 कितने होते हैं 3/4। तो यह हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 2 की पावर 2/3। अब देखो, अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो मैं आपको दूसरा मेथड और बता देता हूँ, कैसे करते हैं बच्चों, सेकंड टाइप। ये 2 के 2, अब देखो यहाँ से आपको इन दोनों को गुणा कर देना है, 2 को 4 से गुणा किया 8, फिर आपको करना है क्रॉस में गुणा, 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2, 4 और 2 कितने होते हैं 6/8। अब इन दोनों को आपको काट दो, 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 2 दूना 4 और 2 चौक 8। ये लो बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। आंसर आ गए बच्चों हमारे पास कितने 3/4। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। सॉरी बच्चों, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई थोड़ी, 2 की घात 3/4। ये लो बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। ओके बच्चों, इसके आंसर आपको जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताने हैं, नोट कीजिए बच्चों जल्दी आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में आपके वार्षिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो, ये क्वेश्चन भी आपके बार बार पूछा जाता है बच्चों। कैसे हल करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस x माइनस 4। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि पहली संख्या को लाइट संख्या से कर देना है गुणा। पहली संख्या है बच्चों हमारे पास 3x², इसको गुणा करना है -4 से। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे -12x²। ओके बच्चों, क्या करना है, पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से करना है गुणा। उसके बाद आपको ये बीच वाली संख्या यहाँ से क्या करनी है, हटानी है। वो कैसे हटाएंगे, चाहे तो आप जोड़ो या चाहे आप घटाओ, 2 संख्याएं आपको ऐसी लेनी है बच्चों जिसे गुणा करने पर तो 12 आए। चाहे आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ के देख लो, चाहे घटा के देख लो, आने चाहिए -1x।
यानी दो संख्या आपको ऐसी लेनी है जिसे गुणा करने पे तो आए बच्चों 12x² और जोड़ने और घटाने पे आए हमारे पास माइनस का 1x। यही हो जाएगा बच्चों। देखो अगर मैं 3 को 4 से गुणा करूँ तो 3 चौक 12 और 4 में से 3 घटाऊँ तो कितने आते हैं 1। चिन्ह का ध्यान रखना है, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का आ जाएगा। दो संख्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास 3x और -4। 3 चौक 12, x को x से गुणा करेंगे 1² प्लस माइनस माइनस और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएंगे बच्चों 1x। इन दोनों में बड़ी संख्या माइनस की तो चिन्ह किसका माइनस का। अब यहाँ पे रख दो इसका मान 3x² प्लस 3x के 3x -4x और ये -4 के 4। अब आपको दो संख्याओं के जोड़े बनाने, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दोनों में से कॉमन संख्या 3, x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 3 बार आया, 2x में से 1x बार आ गया तो पीछे कितना बचा 1x प्लस के प्लस 3x में से 3x। अगर पूरी में से पूरी संख्या बाहर आ जाए तो पीछे क्या बचता है बच्चों, कुछ नहीं बचता तो हम 1 लिखते हैं। माइनस के माइनस दोनों में कॉमन संख्या 4 है तो बाहर ले लेते हैं 4। यहाँ से 4 बार आया, पीछे कितना बचा x माइनस माइनस प्लस 4 में से 4 बाहर आ गया तो पीछे कितना बचा बच्चों 1। अब तो जिस संख्या का जोड़ा बनता है ना बच्चों, अगर दोनों ही जोड़े वाली संख्या सेम हो तो हमारा क्वेश्चन राइट है, वरना हमारा प्रश्न क्या होता है गलत। एक तो जोड़े वाली संख्या में से एक संख्या लेते हैं बच्चों, जोड़ा बनाते हैं x प्लस 1। दूसरा गुणनखंड जो बार वाली संख्या है ना, एक जोड़ा उसका बना देते हैं। ये हो गया बच्चों हमारे पास इसका क्या गुणनखंड। ऐसे आपके संख्या ही चेंज हो सकती है बच्चों एग्जाम में, बाकी आपको इसको हल ऐसे ही करना है। जल्दी नोट करो बच्चों इसको। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, के का मान ज्ञात कीजिए। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों के का मान। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी होगी बहुपद की, x माइनस 1 बराबर लगा के आपको क्या लगाना है 0, माइनस का 1 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 1, तो x बराबर हो जाएंगे बच्चों हमारे पास कितना 1। अब देखो हमारे पास समीकरण है kx² माइनस 3x माइनस k बराबर में आपको क्या रखना है बच्चों 0। अब x की जगह आपको 1 लगाना है, k x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा x की जगह आ जाएगा बच्चों 1 माइनस k बराबर 0। k का 1 का स्क्वायर यानी आपको 1 को 1 से गुणा करना है। 1 को अगर मैं 1 से गुणा करूँ तो कितना आएंगे 1, माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो 3, माइनस 2 बच्चों माइनस k का k और बराबर 0 का 0। k को 1 से गुणा किया तो k माइनस 3 माइनस k बराबर 0। अब देखो 1 मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर प्लस का क्या है तो यहाँ पर भी चिन्ह प्लस का आएगा, यहाँ पर भी प्लस का और यहाँ पर भी प्लस का और यहाँ पर भी प्लस का। अब देखो बच्चों ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो k और k कितने हो जाएंगे 2k माइनस 3 बराबर में कितने 0। अब माइनस के 3 है, इसको हम बराबर के उधर लेके जाते हैं तो प्लस के 3 हो जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2k बराबर 3। k को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में, तो k बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 3/2। ये लो बच्चों, ये आ गया हमारे पास किसका मान बहुपद में k का मान। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है बच्चों। इसमें बस आपको संख्या ही चेंज होगी, कुछ नहीं करना है, बराबर में 0 लगाना है। शून्यांक हमेशा आपको x की वैल्यू पहले बराबर में लानी है, उसके बाद आपको x का मान रखना है और आपको k का मान आ जाएगा। ओके बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7वां है बच्चों हमारे पास, उचित सरसमीका का प्रयोग करके हल कीजिए। प्रश्न है हमारे पास 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। अब बच्चों इसमें क्या है देखना, पूरा ही प्रश्न सेम है, सिर्फ चिन्ह का अंतर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है, तो ये वाली सरसमीका हो जाएगी बच्चों, इसमें सर्वसमीका हो जाएगी हमारे पास x
प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर हो जाती है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये होगा एक्स का मान और ये होगा बच्चों वाई का मान। यहाँ पे घबराना नहीं कि पहले 3 आ रहे हैं और फिर बाद में 2x आ रहे हैं। आपको तो ये ध्यान रखना है पहला जो मान होगा वो x का और दूसरा होगा जो y का। x का मान है बच्चों हमारे पास 3, तो यहाँ पे इसमें जमाना x का मान कितना 3 के स्क्वायर माइनस y का मान है 2x, तो यहाँ पे 2x के स्क्वायर 3 के स्क्वायर यानी आपको बच्चों, अरे वाह मंत्री जी हमारे चाय लेके आ गए बच्चों, चाय पी लेते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है थोड़ा। हमारे ऑपरेटर साहब काफ़ी अच्छे हैं मंत्री जी, टाइम टू टाइम ख्याल रखते हैं। 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 से गुणा करना है 9 माइनस 2x यानी 2x गुणा 2x, 2 को 2 से गुणा किया 4 और x को x से गुणा करेंगे आएंगे बच्चों x स्क्वायर। ये आ गए बच्चों इसके आंसर। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखिए इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इसके आंसर बच्चों आपको किस में कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके बच्चों, जल्दी जल्दी आप इसको नोट कीजिए और इस सेकंड वाले क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सर्दी का माहौल है बच्चों, स्वेटर वगैरह कपड़े वगैरह टाइम पे पहनना और टाइम पर पढ़ाई करके सो जाना बच्चों। ठीक है, ज़्यादा देर रात तक ऐसे नहीं हो कि आप 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करते रहो और अपना स्वास्थ्य खराब हो जाए एग्जाम से पहले। हाँ बच्चों, टाइम का ध्यान रखना, आपको 10-11 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है और फिर आपको सो जाना है। नींद भी प्रॉपर लेनी है बच्चों पढ़ाई के साथ साथ। बस रिविजन तरीके से करना बच्चों। आपको जो शुरू के जो आपके जो 70% जो कोर्स आएगा बच्चों, उसमें आपके अगर आपके चैप्टर में अगर 15 पार्ट है ना बच्चों, 15 में से आपको 10 पार्ट तक के आपको रिवीजन अच्छी तरह से कर लेना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है -2 और 6 कौन से चतुर्थांश में होते हैं बच्चों? चतुर्थांश होते हैं 4। कितने? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर दोनों ही संख्या प्लस प्लस की हो तो बच्चों वो पहले चतुर्थांश में जाती है। अगर पहले संख्या माइनस में और बाद में प्लस हो तो वो दूसरे चतुर्थांश में जाती है। अगर दोनों ही संख्या माइनस माइनस में हो तो वो तीसरे चतुर्थांश में जाती है। अगर बच्चों पहली संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो तो वो कौन से चतुर्थांश में हो? चौथे चतुर्थांश में। अब देखो पहले यहाँ पे निशान माइनस का है और फिर बाद में किसका है? प्लस का। अब बताओ प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में? सॉरी बच्चों, माइनस प्लस ये है, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, तो इसका आंसर आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। ओके बच्चों, एक के आपके कमेंट बॉक्स में बताना है। -3 ये कौन से चतुर्थांश में बच्चों? इसके आंसर आपको जल्दी जल्दी क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाके इसके आंसर देने हैं। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। -3 और -4x में x अक्ष से दूरी, x अक्ष से। अब देखो पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y। अगर कभी भी आपको x अक्ष से कहे तो आपको y का मान बताना है और कभी भी आपको y अक्ष से कहे तो आपको x का मान बताना। क्वेश्चन में x अक्ष से कहा तो x अक्ष से दूरी x अक्ष से दूरी -5 है। कितनी बच्चों? -5। अगर आपको y अक्ष से कहते बच्चों तो हो जाता वो कितना? x का मान कितना? -3। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन k का मान बच्चों कितनी बार करवा दिया, इसका आंसर आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके बच्चों, जैसे मैं इसमें जैसे संख्या चेंज करके मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। x बराबर में लेता हूँ 4 और y बराबर में ले लेता हूँ 8।
ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ और इसके आंसर आपको जल्दी जल्दी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 के 2, x का मान 4 प्लस 3 के 3, y के मान 8, ये बराबर के 4 दूना 8, सॉरी 2 चौक 8 प्लस 3 8 24 बराबर के 8 और 24 कितने होते हैं 32 बराबर के। अभी तक किसी भी विद्यार्थी का आंसर नहीं आया बच्चों इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी बताओ। देखिए मैं देखता हूँ सबसे पहले कमेंट कौन करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आंसर आने शुरू हो गए। लगता है आपको ये क्वेश्चन रट लिया है आपने या आपको ये क्वेश्चन याद हो गया है। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये है बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन। 2x प्लस वाई बराबर 5 में 4 मान निकालना है, यानी आपको 4 मान निकालने। कैसे निकालने, बिल्कुल आसान है गुरुजी। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, y, तो आपको y को इधर रखना है। 5 प्लस के 2x इधर आएंगे तो माइनस के 2x। अब जहाँ पर भी आपको x दिखे कंटिन्यू मान रख दो। एक बार आपको x का मान 0 रख देना, एक बार 1 रख देना, एक बार 2 रख देना और एक बार 3, ये आ जाएंगे। इससे हमारे चारों ही मान। x का मान मैं रखता हूँ सर्वप्रथम 0 रखने पर y बराबर 5 माइनस 2 गुणा x का मान कितना रखा 0। y बराबर 5 माइनस 2 को 0 से गुणा किया, कितना है बच्चों 0। y बराबर 5 में से 0 गया 5। x का मान हमने रखा कितना बच्चों 0 और y का मान कितना आया 5। ये आ गया हमारे पास पहला आंसर। सेकंड निकालते हैं बच्चों। x का मान 1 रखने पर y बराबर 5 माइनस 2 गुणा 1। y बराबर 5 माइनस 2 को 1 से गुणा किया 2। y बराबर 5 में से 2 गए, कितना आ जाएंगे 3। तो हमने x का मान तो रखा 1 और y का मान कितना आया बच्चों 3। कितना आया 3। ये आ गए हमारे पास दूसरा आंसर। अब बढ़ते हैं बच्चों तीसरे आंसर की ओर। 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब रखना है 2। x का मान 2 रखने पर समीकरण यही लेना बच्चों। y बराबर 5 गुणा 2 गुणा x का मान रखा 2। 5 को 2 से गुणा किया 10, सॉरी बच्चों 5 माइनस 2x, ये है ना समीकरण। 5 के 5 माइनस 2 का 2, x का मान कितना रखा 2। 5 माइनस 2 को 2 से गुणा किया 4। y बराबर 5 में से 4 गया कितना 1। x का मान हमने कितना रखा बच्चों, x का मान रखा 2 और y का मान कितना आया 1। 1 2 और 3 आंसर आ गए बच्चों हमारे पास। अब x का मान तीन रखने पर y बराबर 5 माइनस 2 गुणा 3। 5 माइनस 2 को 3 से गुणा किया 6। y बराबर 6 में से 5 गया माइनस 1। x का मान कितना रखा 3 और y का मान कितना आया -1। तो ये आ गए बच्चों हमारे पास इसके चारों ही आंसर। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। पहला आंसर आया बच्चों हमारे पास क्या 0,5। दूसरा आया बच्चों हमारे पास 1,3। तीसरा आया बच्चों हमारे पास 2,1 और चौथा आया बच्चों हमारे पास कितना 3 -1। ये लो बच्चों, ये आज के थे हमारे पास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 5, 2, 3, 4। आगे का हमारा जो मॉडल पेपर सेकंड रहेगा ना बच्चों, उसमें रहेगा चैप्टर नंबर हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगले में रहेगा 11, 12, 13, 14। ओके बच्चों, 3 चैप्टर में पूरे ही आपके क्या होगा रिवीजन करवा दूंगा। इसके बाद वापस आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आऊँगा बच्चों। आप बस लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे। ये मेरा आपसे वादा है कि इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके ही रहेंगे और आपके पूरे में से पूरे नंबर दिला के ही रहूँगा। मिलते हैं वापस कल शाम को वही टाइम, शाम 6:30 बजे। जय हिंद।